जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद डैट सोनपुर सारण का एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें संबंधित विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के द्वारा दीक्षा ऐप पर पढ़ो समझो बोलो कोर्स को पूरा करने के उपरांत कार्यालय को इसका सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने को कहा गया है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप इस कोर्स को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, आप इस कोर्स में कैसे भाग ले सकते हैं, इस कोर्स को करने की अंतिम तिथि क्या है, साथ ही इस कोर्स में कितने मॉड्यूल दिए हुए हैं, इसके अलावा इस कोर्स के अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी प्रश्नों का सटीक आंसर क्या होगा, इन सभी के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको ससमय मिलता रहे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डैट सोनपुर सारण के द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आधारित ऑनलाइन कोर्स पढ़ो समझो बोलो दीक्षा प्लेटफॉर्म पर विकसित किया गया है। FLN की अनुशंसाओं एवं सुझावों के आधार पर विकसित ऑनलाइन कोर्स का उद्देश्य कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों को बच्चों में धारा प्रवाह पठन विकसित करने हेतु नवीनतम शिक्षण वीडियो से अवगत कराना है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि प्रखंड के विद्यालयों के सभी संबंधित प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को उपयुक्त संलग्न QR कोड की सहायता से दीक्षा ऐप पर उपलब्ध कोर्स को 25 सितंबर 2024 तक अनिवार्य रूप से पूरा करके इसका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे। जिन शिक्षकों द्वारा सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं किया जाता है तो माना जाएगा कि उन्होंने कोर्स पूरा नहीं किया है। इस कोर्स में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले दीक्षा ऐप में लॉगिन हो जाना है। दीक्षा ऐप पर आप लॉगिन कैसे होंगे, इससे संबंधित वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप उस वीडियो को देखकर दीक्षा में लॉगिन हो सकते हैं। लॉगिन होने के पश्चात आप इस कोर्स में इनरोल्ड होंगे, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कोर्स में कुल 12 मॉड्यूल दिए हुए हैं। इन सभी मॉड्यूल को समाप्त करने के पश्चात आपको स्व आकलन में भाग लेना है। स्व आकलन में कुल 10 प्रश्न आएंगे। ध्यान रखेंगे आपको सिर्फ 3 मौके दिए जाएंगे। 70% या फिर उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी प्रतिभागियों को इसका डिजिटल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। तो चलिए इसके अंतिम प्रश्नोत्तरी में आए सभी 10 प्रश्नों का सटीक आंसर देने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है आदर्श वाचन है। ऑप्शन है छात्रों द्वारा पाठ का वाचन, साझा रूप से पाठ का वाचन, शिक्षक के द्वारा पाठ का आदर्श वाचन, मार्गदर्शन सहित पाठ का वाचन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3, शिक्षक के द्वारा पाठ का आदर्श वाचन। आप इस पर क्लिक करके दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है धारा प्रवाह पठन की शर्त है। ऑप्शंस हैं तेजी से शब्दों की स्वतः स्फूर्तता के साथ, हाव भाव के साथ पढ़ने में उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी है। तीसरा प्रश्न है पठन के प्रकार हैं। ऑप्शन है मौन पठन, स्वतंत्र पठन, साझा पठन, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। इस पे क्लिक करें और अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है धारा प्रवाह पठन किसे कहते हैं। ऑप्शन है उचित हाव भाव के साथ पढ़ना, समझ के साथ पढ़ना, आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों के साथ पढ़ना, उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। आप इस पर क्लिक करें और अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है भाषा कौशल सीखने के 4 प्रमुख तत्व हैं। ऑप्शन है पठन, लेखन, श्रवण, उपयुक्त सभी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है उपयुक्त सभी। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, स्वस्वर पठन में क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है आदर्श मनन, साझा पठन, मार्गदर्शन पठन, आदर्श मनन। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन 4 आदर्श मनन। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाह पठन के अपेक्षित सावधानियां नहीं हैं। ऑप्शन है समझ के साथ पढ़ना, बोलकर पढ़ना, उचित गति के साथ पढ़ना, बिना समझ के साथ पढ़ना। इसका जो सही आंसर है बिना समझ के साथ पढ़ना। आप इस पर क्लिक करें और अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाह पठन की आवश्यकता है। ऑप्शन है रेडियो सुनने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए, भाषा कौशल में सुधार के लिए, वाणी में विराम के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 भाषा कौशल में सुधार के लिए। अगला प्रश्न है, धारा प्रवाह पठन में कौन सा कौशल शामिल नहीं है? ऑप्शन है वर्णों और अक्षरों को डिकोड करना, शब्दों का उच्चारण मात्र, पाठ को पढ़कर अर्थ निकालना, उचित गति का प्रयोग करना। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2 शब्दों का उच्चारण मात्र। आप इस पे क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, धारा पठन कौशल के लिए आवश्यक है। इसके ऑप्शन है बच्चों के आयु अनुरूप पाठ, पढ़ने की उचित गति, ध्वनि एवं विराम चिन्ह संबंधी सतर्कता, उपयुक्त सभी। आप इसके सटीक आंसर ऑप्शन डी पर क्लिक करेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। इस तरह आप देखेंगे कि यहाँ कुल 10 प्रश्न थे। आपने कुल 10 प्रश्नों के आंसर दिए हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ आपको 10 बाई 10 आ चुके हैं। इस तरह से आप इस क्विज में कुल 10 प्रश्नों के सटीक आंसर दे सकते हैं। शिक्षा विभाग संबंधित तमाम अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको दीक्षा ऐप से संबंधित कोई भी परेशानी हो या फिर दीक्षा ऐप पर कोई भी कोर्सेज को आप ढूंढ रहे हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करना ना भूलें। आपको दीक्षा ऐप से संबंधित हर तरह की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा। इससे संबंधित मैंने बहुत सारे प्लेलिस्ट बना रखे हैं। आप उन सभी प्लेलिस्ट को देखकर अपने प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं।